हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये बारिश के बाद की क्लिप है। बारिश के बाद ऐसा लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट ही साफ हो गया है। पूरे पत्ते वगैरह सब साफ, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और इसके पहले जो वीडियो मैं क्लिप दिखा रही थी, मतलब इतना साफ था वो पानी कि एकदम रिफ्लेक्शन वाला व्यू क्रिएट हो रहा था। तो मैंने सोचा कैप्चर करके आपको भी दिखाऊं। मैं अपने बेटे को लेने आई थी, उसके स्कूल से घर आने का टाइम हो गया था तो मैं उसको लेने आई थी। और जब मैं उसको लेने आई थी और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसी समय मुझे फ़ोन आया एक केक के ऑर्डर के लिए। वो मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्हें एक बेबी शावर से रिलेटेड एक केक चाहिए। तो कलर वगैरह तो मुझे पता था कि बेबी शावर में हमें बेसिकली पिंक एंड ब्लू कलर ही हम करते हैं। बट मैंने उनके साथ फ्लेवर वगैरह डिस्कस किया, डिज़ाइन वगैरह डिस्कस की। तो फ्लेवर शी वाज लाइक कि पाइनएप्पल फ्लेवर इज़ बेस्ट, पाइनएप्पल फ्लेवर करते हैं। तो मैंने बोला ओके। फिर उन्हें कितने केजी का केक चाहिए, उन्होंने बोला 1 केजी इज़ इनफ, क्योंकि वो ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर रही थी, बस कुछ फ्रेंड्स एंड कुछ खास फैमिली मेम्बर्स जो आसपास रहते हैं, बस वही। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप डेकोरेशन कैसे दोगे? तो मैंने बोला डेकोरेशन के तो देखो, एक्चुअली वो चाहती थी कि फॉन्डेंट से हो जाए डेकोरेशन। बट मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि रेनी सीजन में फॉन्डेंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फॉन्डेंट बेसिकली एक शुगर का वो है, पेस्ट है। तो जब वो नेचर मतलब जब वो खुले वातावरण के कांटेक्ट में आता है ना, तो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, लाइक चिपचिपा सा हो जाता है। तो वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है उससे। तो उन्होंने बोला और क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला आप पेपर टॉपर कर लो। पेपर टॉपर के मैंने उन्हें ऑप्शन दिखाए, आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर टॉपर्स आते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, पेपर टॉपर से कर लेते हैं। तो मैंने उन्हें एक दो डिज़ाइन शेयर करी जो मैंने पहले भी बनाई थी, और कुछ मैंने नेट से भी निकाला, उन्होंने भी कुछ नेट से कलेक्ट किया। तो हम दोनों एक दूसरे को पिक्चर शेयर करें, फिर फाइनली हम इस जो मैंने आपको केक अभी सबसे स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी, उस पे हम एग्री हो गए। तो बस फिर 1 केजी का केक बनाना था, तो मैंने प्रीमिक्स ले लिया। 1 केजी केक के लिए मैं एटलीस्ट, आप समझ लो, तो कम से कम मुझे 350, अराउंड 340 से 350 ग्राम जो है प्रीमिक्स मैं यूज़ कर लेती हूँ। सिंपल वेनिला फ्लेवर का प्रीमिक्स आता है, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मोहन इम्पैक्ट्स का सबसे अच्छा रहता है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने उसको लिया, उसमें थोड़ा मैंने एसेंस डाला, पाइनएप्पल एसेंस डाला, और उसके बाद मैंने इसे बेक कर लिया। तो 1 केजी का जब मैंने बेक कर लिया, तो फिर इसके ऊपर मैंने इसे क्रम्ब कोट किया। क्रम्ब कोट करने के लिए, अगर हम 1 केजी का केक बना रहे हैं तो हमें जो क्रीम लगेगी, जो व्हिप क्रीम हम यूज़ करेंगे, वो हमें नियर अबाउट हाफ केजी तो लग जाती है। 500 ग्राम क्रीम आपका ईज़िली लग जाएगा। तो बस वही मैंने क्रीम को फटाफट से व्हिप किया और फिर मैंने इसे क्रम्ब कोटिंग शुरू कर दी। तो सबसे पहले एक लेयर रखते हैं हम स्पॉन्ज की। इसके मैंने 3 पार्ट किए थे स्पॉन्ज के। तो सबसे पहले एक लेयर, फिर उसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश एंड पाइनएप्पल फिलिंग। फिलिंग डालने से भी, मतलब फिलिंग डालने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। जब बीच में आप जब केक का एक बाइट लो और छोटे छोटे फ्रूट के चंक्स आते हैं मुंह में, तो वो एक अच्छा बैलेंस सा फ्लेवर देते हैं मुंह में। तो इसलिए हम पाइनएप्पल फिलिंग एंड पाइनएप्पल क्रश दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये क्रश और फिलिंग डाल के मैंने इसे एक एक लेयर रख के, और उसको अच्छे से सोक करना बहुत ज़रूरी है। सोकिंग के लिए आप नॉर्मल शुगर सिरप भी बना सकते हैं। आप 1 कप में पानी ले लो, उसमें 3 3 चम्मच के आसपास आप शक्कर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लो, और उसको आप यूज़ कर सकते हो सोकिंग के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पानी में थोड़ा सा क्रश डाल दिया था कि पाइनएप्पल का फ्लेवर अच्छे से आए। तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्रश मीठा तो होता ही है और उसमें थोड़ा-सा एसेंस भी मिला हुआ होता है। तो वो एक अच्छा-सा फ्लेवर भी जनरेट कर देता है। तो बस ऐसे करके मैंने सारी लेयर को एक के बाद अच्छे से इसे क्रम कोट कर लिया। और क्रम कोटिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आफ्टर क्रम कोटिंग आपको कम से कम इसे फ्रिज में आधा घंटा तो ज़रूर रखिए, अगर आपको बहुत जल्दीबाजी में केक डिलीवर करना है। और अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटा तो आप उसे फ्रिज में रहने दीजिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने तो इसको ओवरनाइट ही छोड़ दिया था क्रम कोटिंग करने के बाद। तो क्रम कोटिंग करने के बाद आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने पूरा आइसिंग उसमें अच्छे से कर दिया है, तो फिर आप उसे ओवरनाइट फ्रिज में ऐसा खुला मत रखिएगा। आप उसे बॉक्स में अच्छे से कवर करके, केक की बॉक्स में अच्छे से कवर करके फ्रिज में रखिए, क्योंकि
कि फ्रिज में क्या होता है, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है फ्रिज, और ये आपकी क्रीम फिर बहुत फटी फटी और ड्राई सी लगेगी। क्रम कोटिंग के बाद तो इट्स ओके, क्योंकि एक लेयर इसके ऊपर जाएगी तो चल जाएगा। लेकिन पूरी कंप्लीट आइसिंग के बाद आप केक को कभी भी ओपन करके फ्रिज में मत रखिए, हमेशा इसको बॉक्स के अंदर रखिए, ताकि आपका केक की जो आइसिंग है वो खराब ना हो। तो बस इसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी लेयर क्रीम की दे दी है, और फिर उसके बाद इसको मैं पहले हार्ड स्क्रैपर से लेबल करती हूँ कि जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल जाए और एक स्मूथनेस आ जाए। तो वो करने के बाद फिर मैं सॉफ्ट स्क्रैपर लेती हूँ। सॉफ्ट स्क्रैपर से भी इसको सिर्फ जो थोड़ी सी जो क्रीम हमारी अनबैलेंस सी लगती है कहीं कहीं से, बस उसे एक फिनिशिंग देने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट स्क्रैपर। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं, आपकी क्रीम थोड़ी फटी फटी सी है जैसे अभी दिख रही है, तो आप थोड़े इसमें पानी के छींटे डाल सकते हैं स्प्रे बॉटल में डालकर, और थोड़ा सा अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं पानी। ऐसा स्प्रे करने से क्या होता है कि जो क्रीम अपनी जो मॉइस्चर छोड़, मतलब मॉइस्चर जो खत्म हो रहा है क्रीम का, वो थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ जाता है और क्रीम एकदम स्मूथ हो जाती है। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, इसे अच्छे से लेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर आप रोज की प्रैक्टिस हो रही है तो फिर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्रीम कैसी बीट करनी है और उसको कैसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लू और पिंक का एक कलर मिक्स किया क्रीम में, और थोड़ा पैच पैच करके मैंने ऐसे रख दिया। लेकिन फिर जब मैंने उसे मिक्स किया तो ब्लू कलर जो है वो पिंक के ऊपर पूरा ओवरलोड हो गया, और वो पिंक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, वो सिर्फ ब्लू ही ब्लू नजर आ रहा था। तो फिर ये वाला आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ड्रॉप किया इसको। और फिर मैंने अलग अलग क्रीम फिर से बीट करके, और एक में ब्लू कलर और एक में पिंक कलर करके, मैंने उसे दो लेयर में 50-50 केक में ऐसे लगा दिया कि दो, ये नीचे पहले ब्लू फिर उसके ऊपर पिंक, और ऊपर भी मैंने टॉप लेयर में भी मैंने सबसे ऊपर ऐसे किया, पहले पिंक एंड देन ब्लू। और फिर इसको लगाने के बाद फिर मैं इसे ब्लेंड करी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आइसिंग कर दी थी, तो ये एक डबल आइसिंग हो रही थी, तो मुझे ये था कि मुझे एक्स्ट्रा पूरा निकालना है, सिर्फ एक पतली सी कोटिंग दिखे। इसलिए मैंने इसको फिर बहुत अच्छे से इसको स्क्रैप किया कि ज्यादा ना दिखे, सिर्फ पतला सा एक कलर है, क्योंकि फिर ज्यादा क्रीम होने पर भी केक अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसको करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने लगी हूँ। और मैं साथ में ना थोड़ा पानी भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब बहुत देर तक आप केक में काम करोगे ना, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि क्रीम थोड़ी फटी फटी सी लगने लगती है। तो मेरा जो स्क्रैपर है ना, मैं उसे ठंडे पानी में डिप कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी पहले से ही मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ। तो मैं हर बार स्क्रैप करने के बाद उसको थोड़ा पानी में डिप करके और एक कपड़ा रखे रहती हूँ, जिससे मैं उसे अच्छे से पोंछ करके फिर दोबारा यूज करती हूँ। तो इस हिसाब से ना जो आपकी क्रीम है, वो जो फट रही है वो दिखेगी नहीं, मतलब एकदम स्मूथ ब्लेंड होगी। तो बस वही कोशिश कर रही हूँ करने की। और ये अच्छे से जब कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे अब केक देने का टाइम आ गया था, और फिर एक बार अगर केक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना, जैसे आप सोच के चलो वैसा नहीं बन पाता, तो फिर थोड़ा और पैनिक होने लगते हैं कि यार अब दूसरा स्टेप क्या करें। लेकिन अगर आप करते रहोगे ना इसको, काम को, तो फिर थोड़ा सा रहता है कि चलो ठीक है, ये नहीं तो वो ऑप्शन हमारे पास है। फिर बस मैंने एक ब्रश लिया, उस ब्रश से मैंने ऊपर एक हल्का सा वो स्पाइरल वाला डिजाइन दे दिया, और केक तो हमारा फिनिश हो चुका था। और इसके साइड बॉर्डर देने के लिए मैंने गोल्डन और वाइट कलर के जो पर्ल आते हैं, एडेबल होते हैं, शुगर एडेबल रहते हैं वो, उसको मैंने थोड़ा दे दिया, ताकि अच्छा सा एक फिनिशिंग लुक आए। और उसके बाद जितने भी मेरे पास पेपर टॉपर थे, जो भी मैंने कटआउट निकाला था रिलेटेड टू बेबी शावर, कि बॉय है या गर्ल है, क्वेश्चन मार्क, और एक मम्मा विद बेबी बम्प, और कुछ और भी डेकोरेशन के सामान थे, लाइक फॉक्स बॉल वगैरह थी मेरे पास, कुछ फ्लावर्स मैंने मंगाए थे पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में। तो वो सारा करके मैं एक एक करके लगा दी। तो इसके बाद जो मैंने ये मदर जो सबसे आगे लगाई है ना, वो मैंने पहले ही लगा दिया था, जो मैंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो साइड में हो रही थी, मैंने उसको फ्रंट में चाहिए मुझे। तो इसको मैंने निकाल कर फिर उसको दोबारा से मैं उसको फ्रंट पे लगा दी। और जहाँ से मैंने हटाया है अभी वो मदर वाला पेपर टॉपर, वहाँ थोड़ा सा ना निशान हो गया, तो मैं इसे दोबारा से स्पैचुला से इसको थोड़ा सा लेबल कर दूंगी, फिर वो सॉफ्ट स्क्रैपर से भी थोड़ा सा लेबल कर दूंगी। तो एकदम तो फिनिशिंग लाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अब ऑलरेडी मैंने इसमें पेपर टॉपर लगा चुकी हूँ।
तो यहाँ पास मैं ही और शी वाला जो एक्रेलिक वाला जो टॉपर आता है वो मैं लगा दूंगी लास्ट में। तो पहले मैंने जितने भी फ्लावर्स थे, ब्लू फ्लावर, पिंक फ्लावर, जो ये बॉल्स वगैरह थी, ये सब अच्छे से मैंने लगाया इस पे। और इसके बाद लास्ट में मैंने वहाँ पेपर टॉपर, सॉरी, ही और शी वाला जो मेरा एक्रेलिक टॉपर है वो मैंने लगा दिया। तो केक तो ऑलमोस्ट अब बहुत अच्छा लग रहा था। और केक जब भी आपका बन जाए, तैयार हो जाए, डिलीवरी से पहले भी आप कोशिश करो कि आधा घंटा आप अपने केक को फ्रिज में रख दो, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन इसको रखने से पहले पहले आपको इसको बॉक्स में डालना है। मैंने पहले ही बोला, जब केक पूरा तैयार हो जाए तो केक को कभी भी ओपन फ्रिज में ना रखें, नहीं तो आपकी क्रीम फट जाएगी, पूरे क्रैक्स आ जाएंगे। तो आप इसे कवर करिए पहले अच्छे से। जो जो भी बॉक्स में आप कवर कर रहे हैं, केक डिलीवर करते जिस बॉक्स में, उसको उसमें रखिए और फिर उसको फ्रिज में रखिए। तो मैंने बस थोड़े बहुत जो मेरे एडिबल मोती, मतलब मोती इन द सेंस जो एडिबल शुगर बॉल्स है, वो सब जगह मैंने स्प्रिंकल कर दिया। और बस ये केक अब तो तैयार हो गया है। और आधे घंटे मैं इसे रखूंगी इसको फ्रिज में, और फिर इसको मैं लेकर जाऊंगी फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में मैं भी इनवाइटेड थी। तो मैं इसे वहां लेकर जाऊंगी। तो बस इसके बाद सबने केक खाया, सबको केक बहुत अच्छा लगा। आफ्टर रिव्यू मैं अभी आपको दे दे रही हूँ, क्योंकि मैं कट करके नहीं दिखा सकती कि अंदर की लेयर कैसी दिख रही है। और वहां भी मैं शॉर्ट करना भूल ही जाती हूँ एज यूजल। तो फिर बस ये तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये केक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि इसका डिज़ाइन आपको अच्छा लगा या कुछ कमी थी या कुछ और कर सकते